जरा कल्पना कीजिए, तेहरान की सड़कों पर पहले नारे गूंजते हैं, फिर गोलियों की आवाज आती है, इंटरनेट अचानक से गायब हो जाता है और उसी समय वॉशिंगटन से एक बयान आता है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। यही वो पल है जहां ईरान का आंतरिक गुस्सा और वैश्विक राजनीति आपस में टकरा जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि ईरान में अब क्या होगा, बल्कि सवाल ये है कि अगर अमेरिका ने ईरान में सैन्य कार्रवाई की तो उसका असर पूरे मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा। ईरान इस समय 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद सबसे ज्यादा बड़े संकट से गुजर रहा है। भारी महंगाई है, मुद्रा गिरती जा रही है, बेरोजगारी चरम पर है और सोशल फ्रीडम पर पाबंदियों ने आम लोगों के गुस्से को सड़क पर ला खड़ा किया है। सरकार का जवाब अब तक बेहद ही सख्त माना जा रहा है। कर्फ्यू जैसा माहौल है, इंटरनेट बंद है, हजारों गिरफ्तारियां और सैकड़ों मौत हो चुकी हैं। लेकिन ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर उठता एक बड़ा सवाल है। लोग अब सिर्फ रोटी या नौकरी की नहीं बल्कि राजनीतिक बदलाव की बात कर रहे हैं। इस आंतरिक संकट के बीच अमेरिका का दबाव ईरान के लिए आग में घी का काम कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर हालात यहां से बिगड़े तो सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। पिछले साल हुए 12 दिनों के ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। इससे ईरान की सैन्य और रणनीतिक स्थिति कमजोर हुई थी, लेकिन शासन नहीं गिरा था। अब अमेरिका की मांग है जीरो न्यूक्लियर एनरिचमेंट, और जो ईरान के लिए अब रेड लाइन है, यानी कि झुकने का सवाल ही नहीं है। अब ऐसे में अगर अमेरिका सीधे ईरान पर हमला करता है तो इससे 3 तात्कालिक असर हो सकते हैं। पहला है कि ईरान के भीतर सरकार जो है उसको एक राष्ट्रीय दुश्मन मिल जाएगा, यानी नेशनल एनिमी, और इससे प्रदर्शनकारियों की जगह सरकार खुद को देश के रक्षक के रूप में पेश करेगी। दूसरा है सत्ता के भीतर जो दरारें हैं, राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक, वो सब भर जाएंगी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पहले से ज्यादा ताकतवर और मजबूत हो जाएंगे। तीसरा है आम ईरानी नागरिक सबसे ज्यादा पिसेगा। हमले, प्रतिबंध और अस्थिरता उनकी जिंदगी को और भी ज्यादा मुश्किल बना देंगे। सवाल यह है कि क्या अमेरिका की सैन्य कार्रवाई से प्रदर्शनकारियों को ताकत मिलेगी? तो जवाब यह है कि यह सबसे बड़ा भ्रम है। इतिहास बताता है कि बाहरी हमलों से अक्सर तानाशाही कमजोर नहीं होती, बल्कि उसे मजबूत बना दिया जाता है। विशेषज्ञों की माने तो अमेरिकी बमबारी से सरकार ये कह सकेगी कि देश पर हमला हो रहा है, और ऐसे में विरोध देशद्रोह के समान है। और इसका नतीजा ये होगा कि ज्यादा दमन और ज्यादा गिरफ्तारियों के साथ आंदोलन का खात्मा भी हो सकता है। अब ऐसे में अगर अमेरिका हमला करता है तो उसका जवाब भी बहुत घातक होगा, क्योंकि ईरान कोई अकेला देश नहीं है। उसके पास हिजबुल्लाह है, यमन के हूती विद्रोही हैं, इराक सीरिया में समर्थक मिलिशिया है। अब अगर अमेरिका ने हमला किया भी तो जवाब सिर्फ ईरान से नहीं आने वाला। ऐसे में इजराइल पर रॉकेट के हमले होंगे, गल्फ कंट्रीज में अमेरिकी ठिकानों पर खतरा बढ़ जाएगा, तेल की सप्लाई बाधित हो जाएगी, जिससे वैश्विक तेल की कीमतें आसमान छू सकती है। यानी एक सैन्य कार्रवाई इस पूरे माहौल को क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकती है। वैसे तो ईरान की सत्ता आपस में कई मुद्दों पर बटी हुई है, लेकिन एक बात पर सभी एक मत है, और वो है सिस्टम को बचाना है। 86 साल के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई और उनके सबसे वफादार समर्थक अब भी सत्ता के केंद्र में है, और जब तक सुरक्षा बल ये मानते रहेंगे कि इस शासन से उन्हें फायदा है, तब तक बदलाव मुश्किल है, चाहे प्रदर्शन कितने ही बड़े क्यों ना हो। अब अगर अमेरिका ईरान में सैन्य कार्रवाई करता है तो इससे ना तो ईरानी जनता की तकलीफ तुरंत खत्म होने वाली है और ना ही लोकतंत्र लौट कर आने वाला है। इसके बजाय ये जरूर होगा कि शासन मजबूत हो सकता है और पूरे मध्य पूर्व को युद्ध की आग में भी झोंक सकता है, और दुनिया को एक खतरनाक संकट भी इससे झेलना पड़ सकता है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब गुस्से से भरी सड़कों और बाहरी बमों की ताकत आपस में टकराती है तो नतीजा अक्सर बदलाव नहीं, तबाही लाता है। अब देखना यह बाकी है कि ईरान इस तबाही को कब तक टाल पाता है।